के अध्यक्ष सूरजपाल अमू ने बड़ा ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे जोश में हैं। वो कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और उत्तर प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू हो। चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये मांगे नहीं मानी गई, सरकार ने इन पर ध्यान नहीं दिया, तो फिर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी करनी सेना। सूरजपाल अमू ने योगी सरकार के कुछ सहयोगियों पर भी निशाना साधा है। गाय को गोमाता राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए, ये हमारी मांग है। उस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, यूजीसी के विषय पर अभी भी केंद्र सरकार ने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, क्यों नहीं देते भैया? जब यूजीसी पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, आप यूसीसी लागू कर रहे हो। यूसीसी आपने उत्तराखंड के अंदर लागू कर दिया, गुजरात में कर दिया, तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी करो। और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करनी सेना की मांगों को लेकर योगी सरकार पर ही निशाना साध दिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मुख्यमंत्री जी पता करके बनाएं, जनमानस में आक्रोश का विषय बना ये वीडियो एआई जनरेटेड है या सच है? अगर ये सच है तो जवाब आपको देना होगा, क्योंकि मंत्रियों का चयन तो आपने किया। ये आपको चुनौती है, मंत्रियों को नहीं। लेकिन आपके इन विशेष मंत्रियों के नाम की भी पर्ची अगर ऊपर से ही आई थी, तो आप ये वीडियो ऊपर भी भेज सकते हैं, बच नहीं सकते। हर हाल में जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दो समाज के मान सम्मान का सवाल बन गया है। देखिए, हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें सबको चुनाव लड़ने का हक है। करनी सेना ने अगर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तो ठीक बात है, उसका सवाल कम से कम ठीक है। हालांकि सबसे उन्मादी संगठन है, तमाम तरह के जातिवादी और तमाम तरह के वो लोग विभाजनकारी बात करते हैं, लेकिन उनका एक सवाल तो ठीक है कि जिस मिनिस्टर की वो बात कर रहे हैं वो तो गालीबाजी की ट्रेनिंग उनकी हुई है, वो गालीबाज थे। उन्होंने स्वयं उसी मुख्यमंत्री को अनेकों बार अपशब्दों से, हिकारत और तिरस्कार भरे शब्दों से, ऐसे ऐसे शब्दों से संबोधित किया है कि हम लोग भी उस तरह के शब्दों का तो प्रयोग नहीं कर सकते। लोकतंत्र है, किसी को क्या दिक्कत है, लड़ना चाहिए। और जहां तक ओम प्रकाश राजभर का नाम एक ऐसा है जिसको राजनीति में आना है, जिसको चर्चा में आना है, ओम प्रकाश राजभर को गरिया के ओम प्रकाश राजभर को नाम सना बोल करके ही वो आगे आ रहा है, चर्चा में अपने आ रहा है। 50 लोग गरिया रहे हैं, उसी में एक में हो 51 हो गए। सहयोगी विवेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, 27 चुनाव के लिए योगी को चुनौती करनी सेना दे सकती है क्या, या फिर चुनाव से पहले पहले करनी सेना को योगी साध लेंगे? देखिए, फिलहाल तो ये जो बयान आ रहे हैं या जो जिस तरीके से गाय को लेकर के जो विषय हमने पिछले दिनों देखा कि मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जो मांग करी, और उसके बाद अब कहीं ना कहीं करनी सेना की भी वही मांग है। इसके पहले शंकराचार्य की भी वही मांग थी। हालांकि इसको लेकर के सीएम का जो बयान आया था वो भी हम सब ने सुना था कि सीएम ने क्या कहा था कि गाय को क्या हमें माता घोषित करने की जरूरत नहीं है, पर अब गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की जो मांग है, या गाय को लेकर के जो पूरी राजनीति उत्तर प्रदेश में पिछले 6 महीने से चल रही है, वो अपने आप में तमाम सवाल खड़े कर रही है। और कहीं ना कहीं सीएम के लिए एक कहीं ना कहीं ये विषय कहा जा सकता है कि उनको इस पर सोचना पड़ेगा, और लगातार ये विषय सामने निकल के आ रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुश्किल बढ़ा सकता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे एक बड़ा वर्ग भावनात्मक तौर पर जुड़ा हुआ है, और देखना यह होगा कि चुनावी माहौल में इस मुद्दे को किस तरीके से पार पाते हैं योगी आदित्यनाथ। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।